कलयुग है, सबसे ही बड़ा कलयुग है। इसमें किसी का प्रत, किसी मानव का परित, किसी का ममता नहीं है। सब अपने स्वार्थी, सब अपने स्वाद मिले उनका तभी कल्याण है। उनका पेट भरा रहे तभी दूसरे को मंगल होगा। इसी तरह देवी देवता सोच ले, मेरे नारायण सुन ले, तो महाप्रलय के पहले ही प्रलय आ जाए। जी महाराज। ठीक है। दुनिया में हमने जो आदेश किया, कोई ही बीमारी रहे उसको दूसरे दिन तीसरे दिन उसको आराम ही मिलेगा। जी महाराज। ठीक है। जी महाराज। जहाँ दुनिया के किसी कोने में रहे उसका मंगल ही मंगल होगा। मैं बार बार अभी जो है सता रहा हूँ, बार बार समझा रहा हूँ, किसी के पल्ले नहीं पड़ रहा है बालक, नहीं महाराज, पल्ले सब ही पड़ेगा। ठीक है। जी महाराज। मेरा काम है धर्म का प्रचार करना, दूसरे का सतावना। किसी का तुम बड़े हो गए तो दूसरे को, गरीब को रहने नहीं दोगे, उसको भोजन नहीं मिलेगा, तो तुम ही नारायण बन गए हो कि एक दूसरे का सताऊं, दूसरे को परेशान करूं। जी महाराज। ये नहीं हो सकता। सब कुछ मेरे प्रभु हैं, हम उन्हीं का गीत गा रहा हूँ, उन्हीं का ही भजन कीर्तन सुना रहा हूँ, उन्हीं के ही भजन कीर्तन से तभी मानव का कल्याण होगा। जहाँ उनका भजन कीर्तन नहीं रहेगा वहाँ अहंकार रहेगा, अहंकार रहेगा तो आदमी ईर्षा रहेगा, ईर्षा रहेगा तो दूसरे को काट के खाएंगे, दूसरे का हत्या करेंगे, एक दूसरे का दुख नहीं समझेंगे। अगर जहाँ भजन कीर्तन होगा, जहाँ नारायण को भजन होगा, राम का करेंगे, कृष्ण का करेंगे, देवी देवता का पुकारेंगे, पवन पुत्र हनुमान का पुकारेंगे, राजा बल पौरिया का पुकारेंगे, भैरव को पुकारेंगे, वहाँ मंगल ही मंगल होगा। जी महाराज। दूसरे को परेशान ना करो। ये कहाँ का नियम है कि जो अपने बाहुबल पे भरोसा है वो भरोसा उसका सब व्यर्थ है। जब तक जीवन है तभी तक वो भरोसा काम करेगा। जी महाराज। जब तक तुम्हारा शरीर तगड़ा है तभी तक तुम कामयाबी होगाओगे, दूसरे को सताओगे। और जब तुम गिरगिरा गए तो किसको सताओगे? फिर तो भगवान से भरोसा करोगे, उन्हीं का भक्ति करोगे, उन्हीं का कीर्तन सुनोगे। कोई भी दुनिया में किसी को ने रहे, किसी को